मेरे भाई राहुल जी ने शायद इस देश में अकेले नेता होंगे जिन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा की, सिर्फ आपकी समस्याओं को समझने के लिए, आपसे मिलने के लिए और ये समझने के लिए कि आपके लिए किस तरह की नीतियां बन सकती हैं। वो जब इस यात्रा पे निकले तो उनके दिल में ये बात थी कि आजकल देश में बहुत नफरत फैलाई जा रही है, समुदायों के बीच में, जातियों के बीच में, अलग अलग लोगों के बीच में। तो वो ये संदेश देना चाह रहे थे पूरे देश को कि ये देश एक है, हम सब एक बड़े परिवार की तरह हैं, हम सब उस परिवार के सदस्य हैं और साथ साथ जनता से मिलकर ये समझना चाह रहे थे कि आपकी सबसे बड़ी समस्याएं आज क्या है। तो जब वो इस यात्रा से आए तो उनको ये बात समझ में आई कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा अन्याय इस देश में देश के गरीब, देश के किसान, देश की महिलाओं के साथ हुआ है। उनको ये एहसास हुआ कि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो 10 सालों से चल रही है, उसकी सारी नीतियां जनता के विरोधी नीतियां हैं। जो नीतियां बन रही हैं वो सब बड़े बड़े खरबपतियों के फायदे के लिए बन रही हैं। जो देश का किसान है वो आज पिस रहा है, कमा नहीं पा रहा है खेती से, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, सब कुछ इतना महंगा हो गया है। खेती के सारे सामान महंगे हो गए हैं, उन पे जीएसटी टैक्स लग गई है, तो खेती से कमाई हो नहीं पा रही है। आप लोग मेहनत से अपने बच्चों को बड़ा करते हो, उनको पढ़ाते हो, लिखाते हो, चाहे कितना भी गरीब परिवार हो, आज सबसे पहला मकसद तो यही होता है कि बच्चे पढ़ लिख लें, क्योंकि फिर बच्चे बड़े होकर रोजगार लेंगे, कमा लेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन आज परिस्थितियां ये हैं कि आप मेहनत से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फिर भी नौकरी की कोई संभावना नहीं है, रोजगार की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है जो मोदी जी की सरकार में है। और सबसे ज्यादा महंगाई भी, जिस तरह से आप लोग सब जानते हो कितनी महंगाई है, उसका सामना आप कर रहे हो। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप दुकान जाती हो, आधी चीजें छोड़ के आ जाती हो। अगर मन में भैया आप सामने से हट जाएंगे, आप हट जाएं, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, नहीं आपका कैमरा इधर आ जाए, ठीक है। आप दुकान जाती हो तो जब सामान खरीदने जाती हो तो ये सच है कि नहीं कि आधी चीजों के लिए सोचते चलो ये छोड़ देते हैं, अगली बार ले लेंगे, है ना? सोचती हो कि नहीं, अभी नहीं लेंगे इसको। कोई बीमार पड़ता है घर में तो इलाज कैसे करना है, घबराहट होती है कि नहीं होती है ना? बच्चों के लिए नई वर्दी खरीदनी है, एग्जाम के लिए कुछ खरीदना है, फीस भरनी है, कोई बड़ा बच्चा है तो उसको ट्यूशन में भिजवाना है परीक्षा करने के लिए, भर्ती के लिए। तो सब बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। महंगाई की वजह से आप कुछ खरीद नहीं पा रहे हो, कुछ सस्ता नहीं है। कोई सोच नहीं सकता था कि एक जमाने में अगर कोई कहता कि एक सिलेंडर 1200 का है, कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा होगा। मिट्टी का तेल इतना महंगा है, बंद ही हो गया है, मिल ही नहीं रहा है। देखो, अच्छा क्यों, क्या हुआ? अच्छा, चीनी भी बंद हो गई। चीनी कैसे? अच्छा अच्छा, देख लीजिए। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि आपको 5 किलो राशन मिलता है, और वो ये भी कहते हैं कि इसी 5 किलो में काम चलाओ, क्योंकि और कुछ नहीं देने वाली है सरकार तुम्हें। जब रोजगार की बात आती है तो मुंह बंद, जब किसानों के लिए कर्ज माफी की बात होती है तो मुंह बंद।
जब आपके लिए राहत की बात आती है, मुंह बंद। बड़ी खरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ किए हैं। 16 लाख करोड़ रुपए। कभी कभी मुझे समझ में ही नहीं आता कि ये इतने पैसे कितने हैं कि मैं गलती से 16,000 बोल देती हूँ, क्योंकि मेरी सोच से भी बाहर है कि 16 लाख करोड़ रुपए कितने पैसे होंगे कि ये अपने मित्रों को माफ कर रहे हैं। और देश का किसान गरीबी के दलदल में फंसा हुआ है। देश का किसान 10,000 रुपए के लिए, 50,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर रहा है। मैं गई हूं ऐसे किसानों के घर में जो खाद के वितरण की लाइन में खड़े खड़े मर गए, जो 1.5 लाख रुपए का लोन लिया, उसको कर्ज लिया, वो चुका नहीं पाए, आत्महत्या कर ली। पूरा परिवार रो रहा है, पड़े हुए सारे वहां। लेकिन मोदी जी इसकी चर्चा कभी नहीं करेंगे। मोदी जी से ये के मुंह से ये बात कभी नहीं निकलेगी। मोदी जी आपको ये नहीं बताएंगे कि 10 सालों में इन्होंने कितने रोजगार बना के दिए हैं।